ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किसके बारे में? ध्यान दीजिएगा, ये चीज सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये जो टॉपिक है, जो भी बच्चे 9th 10th 11th 12th 13th 14th जो भी क्लास में है, सबको जरूरी है। ठीक है? और चूंकि आप लोग सीबीएसई के बच्चे हैं, आप लोगों को तो जरूरी है ही है। तो समझिए पहले ध्यान से, क्या समझिए? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला भाग क्या है? बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। और दूसरा भाग क्या है? जूलॉजी, यानी देखिए बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बायोलॉजी हो जाएगा। तो बायोलॉजी में हम लोग पेड़ पौधे के भी बारे में अध्ययन करते हैं और जीव जंतुओं के भी बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोनों का एक साथ अध्ययन करना कठिन था, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना हुआ कि भाई दोनों को अलग कर दीजिए। तो उसको 2 ब्रांच बना दिया, एक बॉटनी और दूसरा। तो बॉटनी में स्पेशल अब हम लोग सिर्फ प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? और जूलॉजी में स्पेशल हम जंतु का अध्ययन करते हैं, जीवों का। बात समझ में आई? लेकिन इसके अलावे भी कहता है बॉटनी का भी बहुत सारा ब्रांच है और जूलॉजी का भी बहुत सारा ब्रांच है। तो बॉटनी और जूलॉजी के ब्रांच को अलग अलग पढ़ना वो आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिला करके, यानी कि बायोलॉजी। ठीक है? बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि किसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ओके, तो तीसरा नंबर है आपका एपी कल्चर। क्या है? क्या है? एपी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन। क्या? मधुमक्खी पालन। तो इसको हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, उसे एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहता है? उसी प्रकार सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब क्या? रेशम कीट पालन। ठीक है? तो अगर कोई पूछेगा रेशम कीट पालन क्या है, तो आप बोलेंगे जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है? तीसरा आपका पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन। मत्स्य बना मछली, मत्स्य बना है। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, पीसी कल्चर कहलाता है। समझ भाई बात? उसी प्रकार है माइकोलॉजी। क्या है? कवकों का अध्ययन। क्या? कवक। क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कवक का अध्ययन। उसके बाद है फाइकोलॉजी। क्या है? यानी शैवालों का अध्ययन। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? पुष्प का अध्ययन करते हैं। विश्वकर्मा, पुष्प का अध्ययन करते हैं। पुष्प माने क्या? फूल। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। बोलो। इसके बाद है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? हैं? तो इसको कैसे बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुको तो, रुक दो। चलो आगे क्या है? ऑर्निथोलॉजी। क्या है? पक्षियों का अध्ययन। क्या? यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बोलो।
ठीक, उसके बाद क्या है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में मतलब क्या, किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का। कीटों मना कीड़ा मकोड़ा का, छोटा छोटा जीव का। ठीक है, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग उसको क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी। उसके बाद क्या है? ऑफियोलॉजी। बोलिए। ऑफियोलॉजी में हम लोग करेंगे सर्पों का अध्ययन। किसका? सर्प माने क्या? यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सांपों का अध्ययन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? ऑफियोलॉजी। क्या बोलेंगे? इसके बाद क्या है? सौरोलॉजी। बोलिए। सौरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली होता है ना, तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, उसे सौरोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और 15वां नंबर में है सिल्वी कल्चर। क्या है? सिल्वी कल्चर मतलब क्या? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी मतलब समझते हो? काष्ठी मतलब होता है जिसमें लकड़ी होता है। जिस पौधे में लकड़ी होता है, जैसे मान लो वो जो फूल वाला पौधा है उसमें लकड़ी है, उसमें लकड़ी है। पपीता के पौधे में लकड़ी है? सजमन के पौधे में लकड़ी है? केला के पौधे में लकड़ी है? तो इसका अध्ययन नहीं करेंगे सिल्वी कल्चर में। सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? जिसमें लकड़ी होता है, जैसे आम का पौधा, जैसे लताम का पौधा, जैसे कटहल का पौधा, जैसे पीपल का पौधा, जैसे जलेबी का पौधा। बात समझ में आई? तो जितना भी लकड़ी वाला पौधा है उसका अध्ययन किसमें करेंगे? बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाए एपीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, पीसीकल्चर क्या है, माइकोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, सब बता देंगे। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों और झाड़ी, झाड़ी मतलब क्या? जंगल झाड़ नहीं होता है? तो वृक्ष और झाड़ी मतलब सब आ गया जो जंगल में होता है। ठीक है, इसका अध्ययन जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? डेंड्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझ में आई बात? तो इतना चीज पूछने के बाद आप नहीं बताएंगे? कल इसको याद कर लेना है और कल फिर बाहर में हम लोग निकल के टेस्ट लेंगे। ओके?